हेलो दोस्तों, वेलकम टू इंडिया एजुकेशन हब। तो कैसे हैं आप लोग? मजा में? तो पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या बात किया था? फंक्शन के बारे में बात किया था। ठीक है। फंक्शन में हम लोगों ने डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस देखे थे। वन वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, बाइजेक्टिव फंक्शन, इनवर्स फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन, वो सब का डिफिनेशंस देखा था हम लोगों ने। और बोला था आज सवाल लगाएंगे। तो आज सवाल के साथ आए हुए हैं हम। तो स्टार्ट करने से पहले अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ये वीडियो हम लोग का बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। कोई चैनल में पैसा नहीं ले रहा है आपसे। ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंदों को शेयर करें, क्योंकि मैं यहाँ पे जो हम लोग यूनिवर्सिटीज़ का फॉर्म डाले हैं, डालने वाले हैं, जेई का फॉर्म डालेंगे, जेई मेंस का, वो सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब टॉपिक्स। और मैं जेई तक जा ही रहा हूँ। यूनिवर्सिटीज के एग्जाम से भी आगे चला जा रहा हूँ थोड़ा। सिलेबस को लेके सिलेबस तो वही रहता है, बस थोड़ा सा क्वेश्चन का क्वालिटी बदल जाता है, थोड़ा और हाई लेवल पे चला जाता है सवाल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सवाल। जैसे मान लीजिए कोई फंक्शन दिया हुआ है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x² प्लस 1। ठीक है। x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो हम लोग को पता करना है कि ये फंक्शन वन वन है कि नहीं। तो मैंने आपको क्या बताया था, वन वन का क्या कंडीशन होता है कि अगर हम लोग इसका डेरिवेटिव लेंगे और डेरिवेटिव उसके डोमेन में एक ही साइन रहा, साइन नहीं बदला, प्लस रहा तो प्लस ही रहा, माइनस रहा तो माइनस ही रहा, मतलब साइन नहीं बदलना चाहिए डेरिवेटिव को। अगर साइन बदलेगा तो ये वन वन नहीं होगा, साइन नहीं बदला तो वन वन हो जाएगा। इसके अलावा एक और मेथड है हम लोगों का, जैसे मैंने आपको बताया था कि कोई फंक्शन का ग्राफ बनाने आना चाहिए, आएगा। जब कंटिन्यूटी बता रहा था तो बताया था कि अगर कंटिन्यूटी चेक करना है तो फंक्शन का ग्राफ बना दीजिए, अगर बिना पेन उठाए बना दे रहे हैं तो फंक्शन कंटिन्यूअस है उस पर्टिकुलर डोमेन में। सेम यही कंडीशन है यहाँ पे। मान लीजिए हम लोग कोई फंक्शन का ग्राफ बना रहे हैं, ठीक है। ग्राफ बना रहे हैं, मान लीजिए कोई फंक्शन ऐसे है, ठीक है, ऐसे फंक्शन का ग्राफ बन गया, कोई फंक्शन है। और हम लोग क्या करेंगे, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन डाल देंगे। पैरेलल लाइन डाले तो जो ग्राफ है, ग्राफ को अगर ये लाइन हम लोगों का सिंगल पॉइंट पे कट करना चाहिए तो फंक्शन वन वन होगा। अगर एक से ज्यादा पॉइंट पे कट कर रहा है तो फंक्शन वन वन नहीं होगा। ठीक है। एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचेंगे और लाइन केवल सिंगल पॉइंट पे कट किया ग्राफ के तो वो वन वन फंक्शन होगा। एक से ज्यादा पॉइंट पे ग्राफ कट किया तो वन वन फंक्शन नहीं होगा। मान लीजिए कुछ हम लोग का इस टाइप का ग्राफ बनेगा, यहाँ से डाल दिए तो ये वन वन नहीं है। कुछ इस टाइप से ग्राफ बना, ऐसे खींचे तो ये वन वन नहीं है। समझे? ये भी एक तरीका है वन वन पता करने का। और डेरिवेटिव वाला तो मुझे बहुत इजी लगता है, क्योंकि बहुत सारे फंक्शंस हम लोगों को मिलेंगे जिसका ग्राफ हम लोगों को बनाने नहीं आता है, तो डेरिवेटिव वाला मेथड यूज करते हैं। तो चलिए इसमें हम लोग डेरिवेटिव वाला मेथड यूज करते हैं। ठीक है। दूसरे सवाल में वो मेथड भी यूज कर लिया जाएगा। तो चलिए देखिए, एफ एक्स दिया हुआ है तो एफ प्राइम एक्स क्या होगा बाबू? एफ प्राइम एक्स 2 इंटू 2x हो जाएगा, 1 का 0 होगा, मतलब ये 4x। अब देखिए ये जो 4x आया है प्राइम एक्स, ये इस डोमेन में इसका साइन नहीं बदलना चाहिए। रियल नंबर का रेंज कहां से कहां तक होता है? माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी। तो इसमें तो दिख ही रहा है माइनस इंफिनिटी से, ये माइनस इंफिनिटी से 0 तक निगेटिव रह रहा है, ये निगेटिव। और 0 से इंफिनिटी तक पॉजिटिव रह रहा है, ये पॉजिटिव है। तो साइन अलग अलग बदल दिया तो ये फंक्शन हम लोग बोलेंगे कि ये आप लोग का फंक्शन ये वन वन नहीं है। ठीक है। अब देखिए यहाँ लाइट भी कट गया, चलिए कोई नहीं, हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। जैसे हम लोग आपको बताया था मॉडुलस फंक्शन, ठीक है। मॉडुलस फंक्शन मैंने आपको बताया था y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x। उसी का देखते हैं एक सवाल। जैसे देखिए y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x, ये है फंक्शन, ठीक है। x हम लोगों का फिर रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है,
ठीक है, रियल नंबर का रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, अब देखिए ये चेक करना है कि ये फंक्शन हम लोगों का वन वन है कि नहीं। इसको एफ ऑफ एक्स लिख दीजिए, ज्यादा अच्छा लगता है फंक्शन एफ के टर्म में। तो ये चेक करना है हम लोगों का ये फंक्शन वन वन है कि नहीं। तो देखिए मैंने क्या बताया था, अभी ग्राफ वाला भी कंडीशन इसमें यूज कर लिया जाए, डिफरेंशिएशन वाला भी यूज कर सकते हैं और ग्राफ वाला भी यूज कर सकते हैं। दोनों दोनों बता देता हूँ मैं, दोनों आप लोग यूज करेंगे। पहले डिफरेंशिएशन वाला यूज कर लिया जाए, तो एफ एक्स को हम लोग दो भागों में बांट दिया जाए, एक माइनस एक्स होगा, एक प्लस एक्स होगा। माइनस एक्स माइनस इन्फिनिटी से जीरो तक, और ये जीरो से इन्फिनिटी तक प्लस एक्स। ठीक है, डेरिवेटिव लीजिए प्राइम एक्स, इसका भी दो डेरिवेटिव आएगा क्योंकि फंक्शन ही हम लोग का दो है। माइनस एक्स का माइनस वन और प्लस एक्स का वन। ये माइनस इन्फिनिटी से जीरो और ये जीरो से इन्फिनिटी। देखिए इस केस में इन्फिनिटी पे ओपन इंटरवल रहता है क्योंकि हम लोग इन्फिनिटी को टेंड नहीं कर सकते, इन्फिनिटी को कोई देखा नहीं है आज तक। ठीक है, ओपन इंटरवल ही रहता है इन्फिनिटी पर। देखिए तो ये माइनस इन्फिनिटी से जीरो के बीच में माइनस वन रह रहा है, इसका साइन डेरिवेटिव का साइन, और जीरो से इन्फिनिटी में प्लस वन हो जा रहा है, तो साइन चेंज हो गया, तो ये वन वन नहीं है, नॉट अ वन वन फंक्शन। ठीक है, अब देखिए इसका हम लोग ग्राफ भी देख लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि मॉड एक्स का ग्राफ कैसे बनता है, ऐसे बनता है मॉड एक्स, इधर एक्स। देखिए अब मैंने आपको ग्राफ में क्या बताया था कि आप एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचिए, अगर ग्राफ को एक जगह कट करेगा तो वो वन वन फंक्शन होगा। खींच दीजिए, अरे इसमें तो दो बार कट कर दे रहा है, यहाँ तो दो बार कट कर दे रहा है, तो ये वन वन फंक्शन नहीं होगा। देखिए कितना इजीली ग्राफ वाले मेथड से हम लोग कर लिए, ग्राफ हम लोग को बनाने आता है मॉड एक्स का ग्राफ, तो इजीली कर लिए। अब देखिए इसी में एक और सवाल लगाते हैं हम लोग, एफ एक्स इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ साइन एक्स। एक्स का रेंज दे दिए हम माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू। अब बताना है इसमें कि हम लोगों का फंक्शन वन वन है कि नहीं है। तो देखिए इसको ग्राफ वाले मेथड से ही कर देते हैं क्योंकि ग्राफ साइन एक्स का ग्राफ सबको बनाने आता है। साइन एक्स का ग्राफ कैसे बनता है बाबू, ऐसे ही तो जाता है, इधर भी ऐसे, इधर साइन एक्स और इधर एक्स। इसको ग्राफ वाले मेथड से भी कर सकते हैं, इस वाले मेथड से भी कर सकते हैं आप लोग। सिंपली मॉड फंक्शन को तोड़िए, ये डोमेन भी टूट जाएगा, जैसे यहाँ पे हम लोग का डोमेन टूटा था, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी था, इन्फिनिटी से जीरो कर दिया, जीरो से इन्फिनिटी, वैसे ही ये भी पाई बाई टू से कुछ हो जाएगा, फिर वहां से फिर पाई बाई टू होगा। ठीक है, तो चलिए ग्राफ वाले मेथड से करते हैं। देखिए हम लोग का रेंज दिया हुआ है माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू। तो देखिए अगर ये मॉडुलस फंक्शन नहीं रहता तो ग्राफ कैसा बनता साइन एक्स का। ठीक है, ये पता है, ये यहाँ पे पाई बाई टू होता है और यहाँ पे माइनस पाई बाई टू होता है, मतलब यहीं से यहीं तक बीच में ग्राफ रहता है। ये ऐसे रहता और ये ऐसे रहता। ठीक है, ये साइन एक्स है, ये एक्स है, ये पाई बाई टू, ये माइनस पाई बाई टू। देखिए साइन एक्स रहता तो हम लोग का ग्राफ ऐसा कुछ बनता। ठीक है, और हम लोग पैरेलल टू कहीं खींचते एक्स एक्सिस तो एक ही जगह कट करता है इस ग्राफ को, तो वन वन हो जाता है। लेकिन मॉडुलस ऑफ साइन एक्स है, इसका मॉड है, मॉड ऑफ साइन एक्स है, तो इसका ग्राफ कैसे हो जाता है, जब जैसे मॉड, आप लोगों को पता है मॉड का प्रॉपर्टी होता है कि कोई फंक्शन को निगेटिव वैल्यू नहीं लेने देगा। यहाँ पे हम लोगों को देखिए माइनस वाई में जा रहा है, निगेटिव वैल्यू ले रहा है, तो ये निगेटिव वैल्यू नहीं लेगा, जस्ट यहाँ पे ये एक्स एक्सिस मिरर का काम कर देगा, वो उधर रिफ्लेक्ट कर देगा, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा। मॉड एक्स का ग्राफ कुछ ये तो ऐसा ही रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए इसका हम लोग मिरर इमेज बनाएंगे तो ये ऐसे चला जाएगा। ठीक है, ये माइनस पाई बाई टू और ये प्लस पाई बाई टू, ये दोनों इक्विवेलेंट है, सेम लेवल पे है। अब देखिए इसका ग्राफ ऐसे बन गया। पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइन खींचिए एक, अरे बाबा
इसमें भी 2 जगह कट कर दिया रे, 2 जगह कट कर दिया, तो ये भी नहीं होगा हम लोगों का वन वन फंक्शन, नॉट अ वन वन फंक्शन। देखिए ये सब सवाल आ जाते हैं, ये सब सवाल आए हुए सवाल हैं कि दे दिया कि ये फंक्शन क्या है, वन वन है, वन टू है, बाइजेक्टिव है। बाइजेक्टिव किसको कहते हैं, जब वन 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 टू दोनों होगा तो बाइजेक्टिव नन ऑफ दीज है। तो ये सब सवाल आए हुए, मैं आपको ऑप्शंस नहीं लिख रहा हूँ, बस ऐसे ही करा दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये वन वन फंक्शन नॉट ए वन वन फंक्शन। तो वन वन फंक्शन नहीं है तो क्या होगा, वन वन का जस्ट अपोजिट होता है मेनी वन फंक्शन। तो ये मेनी वन फंक्शन है। फंक्शन ठीक है। और ऑन टू का अपोजिट होता है इनटू, ऑन टू नहीं होगा तो इनटू होगा, ठीक है। तो ये वन वन नहीं है, मेनी वन फंक्शन है, तो ऑप्शंस में मेनी वन रहेगा तो मेनी वन मार दीजिएगा, ठीक है। तो ये बातें हो गई। देखिए ग्राफ से हम लोग कितना इजीली कर लिए, नहीं तो फिर साइन एक्स को मॉड को तोड़ना पड़ता, डोमेन को बांटना पड़ता, और ग्राफ से इजीली कर दिए। चलिए आगे चलते हैं हम लोग इसके बाद। अब देखिए वन वन हम लोग टेस्ट कर लिए हैं, अब ऑन टू पे आते हैं, फिर इसके बाद दोनों पे आएंगे। इसी टाइप के सवाल आते हैं, छोटे छोटे सवाल, जेई में भी ये सब पूछा हुआ है। जेई का भी आपको सवाल लगाऊंगा है कभी, बताऊंगा कौन सा है। fx = x³ + 2। देखिए fx = x³ + 2 ये है, fx बराबर x³ + 2, x बिलोंगिंग टू रियल नंबर। अब हम लोगों को चेक करना है कि ये फंक्शन ऑन टू है कि नहीं। इनटू के लिए भी चेक कर लीजिए कि ये इनटू फंक्शन है कि नहीं। तो मेरे को तो नहीं दिख रहा है कि ये इनटू फंक्शन है, क्यों, क्योंकि ए प्राइम एक्स हम लोग लिखेंगे, ए प्राइम एक्स लिखेंगे 3x² हो गया, ठीक है। अब देखिए x बिलोंगिंग टू रियल नंबर, ये तो इनटू फंक्शन है। सारे रियल नंबर में देखिए पॉजिटिव वैल्यू ही रह रहा है, साइन अपना चेंज नहीं करेगा क्योंकि x² लग गया, ठीक है, x² लग गया। ये स्क्वायर कोई भी नंबर का रहता है, कोई भी नंबर का पावर 2 हो जाता है तो वो एकदम पॉजिटिव वैल्यू ही देता है, ठीक है। तो ये तो हमेशा पॉजिटिव रह गया, पॉजिटिव रह गया, तो ये पॉजिटिव रह गया, तो ये वन वन है, वन वन फंक्शन है। अब देखते हैं ये ऑन टू है कि नहीं। ऑन टू के लिए मैंने आपको बताया था कि आप सिंपली हर एक y के लिए x रहना चाहिए, ठीक है। तो इसको y के लिए सॉल्व कर दीजिए x के टर्म में, जैसे मैं ये बोल रहा हूँ, देखिए कैसे करते हैं। जैसे ये fx = x³ + 2 है, इसको y के बराबर कर दीजिए, x³ + 2, y के लिए सॉल्व कर दीजिए, तो y - 2 = x³। तो x = क्या हो गया बाबू, y - 2 का पावर 1/3, ये हो गया। अब देखिए x बिलोंगिंग टू रियल नंबर, अब y की वैल्यू आप रखिए, y की वैल्यू आप जैसे ही रखेंगे x सारा हम लोग का रियल नंबर आ जाएगा, डिफरेंट डिफरेंट y के लिए सारा x आ जाएगा हम लोग का जो रियल नंबर के बिलोंग करेगा। जैसे y की वैल्यू 0 रखेंगे तो -2 का पावर 1/3, वो भी रियल नंबर से बिलोंग करेगा, ठीक है। और देखिए अगर y की वैल्यू अगर आप लोग रखेंगे, सॉरी y की वैल्यू अगर 0 रखेंगे तो वो रियल नहीं बनेगा बाबू, वो इमेजिनरी बन जाएगा, ठीक है, इमेजिनरी बन जाएगा। क्यों, क्योंकि -2 का पावर 1/3 इमेजिनरी नंबर होता है, ठीक। तो y > 2 के लिए ही हम लोग का केस बन रहा है कि ये रियल नंबर आएगा, क्योंकि 1 भी रखेंगे तो अंदर में -1 का पावर 1/3 आ जा रहा है। इसका यही ना मतलब है, ये 1/3 का पावर अंडर क्यूबिक रूट है। पहले 0 रखे तो अंदर -2 हो गया, इमेजिनरी हो गया, 1 रखे क्यूब हो गया, -1 हो गया, तो ये इमेजिनरी बन जा रहा है। रूट के अंदर हम लोगों का अगर माइनस करना आ गया तो वो रियल नंबर नहीं रहता है, वो इमेजिनरी हो जाता है। तो y > 2 के लिए ही मिल रहा है केवल, और हम लोग को चाहिए हर एक y के लिए x मिलना चाहिए, और लेकिन ये इस केस में y > 2 के लिए ही मिल रहा है, तो ये फंक्शन हम लोगों का ऑन टू फंक्शन नहीं है, ठीक है, ये वन वन है।
ऑन टू फंक्शन नहीं होगा तो क्या होगा, इनटू फंक्शन होगा। ठीक है, और ये वन वन फंक्शन हम चेक कर लिए अभी कि वन वन भी है और इनटू फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन नहीं है, नॉट ऑन टू फंक्शन। ठीक है बाबू, अब ये सवाल हो गया। अब इसके बाद हम लोग आते हैं इनवर्स के सवाल पे। ठीक है, या फिर एक और देख लिया जाए सवाल। x is equal to x square plus 2। x belonging to रियल नंबर, ये भी सवाल है, इसमें हम लोगों को चेक करना है वन वन है कि नहीं, सॉरी वन वन भी चेक कर लिया जाए और वन टू भी चेक कर लिया जाए। ठीक है, देखिए सबसे पहले वन वन चेक करते हैं हम लोग। एफ प्राइम एक्स लिखेंगे तो ये 2x हो गया। x बिलोंगिंग टू रियल नंबर, मतलब रियल नंबर में क्या आता है, मैंने अभी आपको बताया था कि माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी आता है, तो माइनस इन्फिनिटी से जीरो के लिए ये फंक्शन निगेटिव हो जाएगा और जीरो से इन्फिनिटी के लिए फंक्शन पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस केस के लिए भी ये वन वन नहीं है, ये वाले फंक्शन भी नॉट वन वन। ऑन टू चेक कर लिया जाए बाबू, मैंने क्या बताया था, इसको y को लेकर सॉल्व कर लें। डायरेक्ट ऐसे करते हैं, ये हो गया। मैंने बोला था हर एक y के लिए x मिलना चाहिए, हर एक y के लिए एक प्री इमेज रहेगा x में। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग हर एक y के लिए प्री इमेज x में नहीं रहेगा, क्योंकि y अगर हम लोग लेस देन 2 रखेंगे तो ये नंबर इमेजिनरी हो जाएगा जो कि रियल नंबर में नहीं आएगा। अगर y लेस देन 2 रहा तो x हम लोग का इमेजिनरी ना आएगा, रियल नंबर में नहीं आ पाएगा, तो ये ऑन टू फंक्शन नहीं हुआ। अगर हम लोग को बोलेगा कि y ग्रेटर देन 2 के लिए है कि नहीं, y ग्रेटर देन 2 के लिए है कि नहीं, तो यस हम लोग बोलेंगे। अगर क्वेश्चन में दे दिया कि y ग्रेटर देन 2 के लिए वन टू फंक्शन है कि नहीं, तो y ग्रेटर देन 2 के लिए है, लेकिन सारे y के लिए नहीं है जो y रियल नंबर को बिलोंग करेगा। y ग्रेटर देन 2 के लिए सारा x मिल जाएगा हम लोग का जो कि रियल नंबर से बिलोंग करेगा। तो वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, उसके डोमेन पे डिपेंड करेगा, उसके रेंज पे डिपेंड करेगा कि वन वन फंक्शन है कि नहीं। इस केस में भी हम लोगों का वही होगा। इसके y अगर ग्रेटर देन 2 के लिए, y ग्रेटर देन 2 के लिए हम लोग का ऑन टू फंक्शन हो जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव आने लगेगा। और y जैसे ही लेस देन 2 होगा ये ऑन टू फंक्शन नहीं होगा, x रियल नंबर नहीं आ पाएगा हम लोगों का। ठीक है, तो इस केस के लिए भी देखिए दोनों सेम ही जैसा बन गया है। y ग्रेटर देन 2 के लिए ये वन टू फंक्शन है, सिमिलरली y ग्रेटर देन 2 के लिए ये वन टू फंक्शन है, सारे y के लिए नहीं है। आपको क्वेश्चन में दे दिया, आप लोगों को रेंज दे दिया y का, इतना से इतना के बीच में चेक करना है कि वन वन है कि नहीं, ऑन टू है कि नहीं, तो हम लोग करेंगे वैसे उस रेंज में देख लेंगे कि है कि नहीं। ठीक है, अब देखिए आगे आते हैं हम लोग। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है हम लोगों का माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एक्स। देखिए इस सवाल में हम लोगों का सब दिया हुआ है, आया हुआ सवाल है एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8 प्लस 6x माइनस 8। एक्स का रेंज माइनस इन्फिनिटी से
इज बिलोंगिंग टू माइनस इन्फिनिटी से 3। देखिए इस ब्रैकेट का मतलब होता है ओपन ब्रैकेट का, इसको ओपन ब्रैकेट कहते हैं। इसमें माइनस इन्फिनिटी इंक्लूडेड नहीं है, इसको क्लोज ब्रैकेट बोलते हैं। इसमें 3 जो इसके बगल में नंबर रहता है वो इंक्लूडेड रहता है, जो बगल में अगर ये ऐसे रहता इसके जैसा तो वो 3 इंक्लूडेड नहीं है। लेकिन ये देखिए स्क्वायर ब्रैकेट है, क्लोज ब्रैकेट है, तो ये 3 इंक्लूडेड भी है। y बिलोंगिंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 1। अब हम लोग को चेक करना है फंक्शन 1 है कि नहीं, ऑन टू है कि नहीं। अगर दोनों होगा तो इसको बाइजेक्टिव कहेंगे। ऑप्शंस में दिए रहेंगे कि फंक्शन इज ऑन 1 ऑन टू बाइजेक्टिव, और फंक्शन कुछ और दे देगा, नन ऑफ दिस दे देगा। चलिए इसको चेक किया जाए पहले 1 के लिए। 1 के लिए मैंने क्या बताया कि डेरिवेटिव ले लीजिए, इसका f प्राइम x लिखेंगे, f प्राइम x माइनस 2x प्लस 3 6 हो जाएगा। ठीक है बाबू। अब देखिए x का इसमें रेंज दे दिया है माइनस इन्फिनिटी से 3। देखिए माइनस रखेंगे माइनस इन्फिनिटी से 3 तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस वैल्यू देगा। अगर 3 रखेंगे 3 2 6, 2 रखेंगे 2 2 2 4 माइनस 4 प्लस 6 2। मतलब ये वैल्यू हमेशा इस रेंज में, कोई भी वैल्यू रखिए इस पर्टिकुलर रेंज में, ये पॉजिटिव आ रहा है, साइन चेंज नहीं कर रहा है। तो यस इट इज 1 फंक्शन है, 1 फंक्शन है। अब देखिए ऑन टू चेक करने के लिए मैंने बोला था fx को y के बराबर कर दीजिए और y के लिए सॉल्व कर दीजिए। ऐसे लिख दीजिए, y के लिए सॉल्व कर दीजिए। देखिए सॉल्व करते हैं हम लोग, सबको इधर लेके आइए। एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 प्लस वाई इज इक्वल टू 0। एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। यहाँ पे a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू 8 प्लस वाई है, b की वैल्यू माइनस 6 है। ठीक है, ये आप लोग को पता ही होगा इसको सॉल्व करने का तरीका। अब देखिए इसमें से 4 बाहर निकाल दीजिए और 2 से कट कर दीजिए, तो ये प्लस 3 हो गया, प्लस माइनस अंडर रूट इससे 4 बाहर निकालेंगे तो 9 4 जा 36 होता है। ये कुछ नहीं होगा, ये भी हो जाएगा, 2 कट हो गया, माइनस 3 प्लस माइनस 1 माइनस वाई एक्स इज इक्वल टू ये आ गया 3 प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस वाई। अब देखिए y की वैल्यू हम लोगों का माइनस इन्फिनिटी से 1 तक लेना है। y की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से 1 तक रखेंगे तो x की वैल्यू ये सब आनी चाहिए, आएगी माइनस वाले वैल्यू से आ जाएगी। ये प्लस माइनस है ना, दोनों है ना, प्लस माइनस दोनों है बाबू, तो प्लस माइनस दोनों है तो x की वैल्यू अगर ये वाला लेंगे हम लोग तो सारा वैल्यू हम लोगों का y की वैल्यू अगर ये सब रखने पे सारा हम लोगों का x मिल जा रहा है। ठीक है, तो ये फंक्शन हम लोगों का ऑन टू भी है, ऑन टू फंक्शन भी है। और दोनों फंक्शन जब फंक्शन 1 1 और ऑन टू दोनों हो तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, बाइजेक्टिव। तो कोई नंबर में बाइजेक्टिव दिया रहेगा तो बाइजेक्टिव पे टिक लगा देंगे कि ये बाइजेक्टिव फंक्शन है। अब चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। हम लोग थोड़ा कंपोजिट फंक्शन सीख लेते हैं यहीं पे। fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इस पे सवाल है, पहले देख लेते हैं कंपोजिट फंक्शन बनाते कैसे हैं। और gx इज इक्वल टू ये है, तो हम लोगों को निकालना है f ऑफ g एंड g ऑफ f क्या होगा। देखिए कुछ नहीं करना रहता है, f ऑफ g इसका मतलब होता है g ऑफ f ऑफ gx, मतलब fx में x की जगह पे gx रख दें। gx की वैल्यू ये है, fx की वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर, मतलब x की जगह पे ये 2x प्लस 1 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर कर दीजिए। सिंपली x की जगह पे ये gx रख दीजिए तो ये हो जाएगा f ऑफ gx। वैसे g ऑफ f निकालना होगा, इसको हम लोग g ऑफ fx
अब जी एक्स में एक्स की जगह पे एफ एक्स रख दीजिए, जी एक्स हम लोगों का ये है, अब इसमें एक्स की जगह पे ये रख दीजिए, तो 2x स्क्वायर रखेंगे का स्क्वायर प्लस 1। तो हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे g ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ जी इज नॉट इक्वल टू जी ऑफ एफ, ये नहीं होगा इक्वल। हाँ कोई केस में इक्वल हो भी सकता है, लेकिन जनरली ये इक्वल नहीं होता है। ठीक है, अब इस पे सवाल है, कंपोजिट फंक्शन पे सवाल है, इसको मिटा देते हैं। देखिए मैं आपको अभी ये ऑन टू फंक्शन चेक करना सिखाया और इनवर्स निकालना मैं बताऊंगा आगे। इनवर्स भी ऑन टू फंक्शन ही जैसा होता है, जैसे मैंने y के लिए सॉल्व किया, उसको x को y के टर्म्स में लिखा फिर सॉल्व किया, बस वैसे ही इनवर्स फंक्शन निकालते हैं। तो उसको सवाल के जरिए सीख लेंगे। पहले कंपोजिट फंक्शन पे आते हैं। देखिए एक फंक्शन है हम लोगों का एफ एक्स इज इक्वल टू दिया हुआ है साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है बाबू। और g ऑफ एफ एक्स दिया हुआ है, g ऑफ एफ एक्स मॉड ऑफ साइन एक्स। फिर क्या पूछा है, जी एक्स की वैल्यू पूछा है। देन जी एक्स क्या है, आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसका ऑप्शंस। रूट एक्स माइनस 1, बी रूट एक्स, सी और डी क्या दिया हुआ है, एक्स प्लस 1। ये दिया हुआ है। तो देखिए दो दिया हुआ है कंडीशन, जी एक्स की वैल्यू निकालनी है। अब देखिए जी एक्स का मतलब जी ऑफ एफ एक्स, ये दिया हुआ है मॉड ऑफ साइन एक्स। अब देखिए इससे हम लोग इसका यूज करना है, ये वाले से इसका यूज करना है। अब देखिए मॉड ऑफ साइन एक्स का मतलब क्या है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, अंडर रूट साइन स्क्वायर एक्स, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए एफ एक्स की जगह पे ही ना ये लिखा होगा, ये एफ एक्स की जगह पे ये यहाँ पे एक्स होगा, यहाँ भी एक्स होगा, उसकी जगह पे हम लोगों ने एफ एक्स लिख दिया है, तभी ना जी ऑफ एफ एक्स बना है। यहाँ पे भी एक्स होगा और यहाँ पे भी एक्स होगा। ये देखिए एफ एक्स हम लोगों का क्या है, साइन स्क्वायर एक्स ही है, और ये एफ एक्स यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स, इसका मतलब क्या होगा, ये यहाँ पे जी ऑफ एक्स होगा इज इक्वल टू ये भी एक्स होगा। सिंपली बस इसमें लॉजिकली सोचना रहता है इस टाइप के सवाल में। इस टाइप के सवाल इंपॉर्टेंट भी रहते हैं, क्योंकि चेक करना चाहते हैं एग्जाम वाले कि लड़के को इतना सोच पाते हैं कि नहीं, लड़के लोग इतना आता है कि नहीं। इससे आप लोगों का कंपोजिट फंक्शन का चेक भी हो जाएगा, लिखने आता है कि नहीं, अगर लिखने आता है तो लड़का सोच पाता है कि नहीं। देखिए ये यहाँ पे g ऑफ एफ एक्स है, एफ एक्स किसके बराबर है, साइन स्क्वायर एक्स के बराबर है, यहाँ भी साइन स्क्वायर एक्स है, मतलब इसी साइन स्क्वायर एक्स की जगह पे एक्स रहा होगा, जिसके जगह पे हम लोगों ने साइन स्क्वायर एक्स रख दिया होगा, तब फंक्शन ऐसा बन गया होगा। तो यही इसकी जगह पे मैंने एक्स रख दिया, तो जी ऑफ एक्स आ गया अंडर रूट एक्स, बी ऑप्शन हम लोगों का सही हो गया। अब देखिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट सवाल पे, इनवर्स निकालना है इसमें, इसी में लिख देते हैं इनवर्स निकालना है। तो फंक्शन दे दिया है इफ सच दैट रियल नंबर से रियल नंबर है और एफ एक्स की वैल्यू है 3x माइनस 5। ठीक है, अब हम लोग को निकालना है एफ इनवर्स। अब देखिए एफ इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है, क्या होगा निकालना है। चार ऑप्शन दिए रहेंगे कि एफ इनवर्स की वैल्यू ये है, ये है, या फिर एफ इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। क्यों एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि फंक्शन 1 नहीं है, फंक्शन ऑन टू नहीं है। क्योंकि देखिए मैंने आपको बताया था कल पिछले वाले क्लास में कि फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट कब करेगा, जब फंक्शन खुद बाइजेक्टिव हो, मतलब 1 भी हो और ऑन टू भी हो। तो ये निकालने से पहले हम लोग 1 और ऑन टू चेक कर लेते हैं कि 1 है कि नहीं और 1 है कि नहीं। देखिए ये दिया हुआ है रियल नंबर से रियल नंबर, तो ए प्राइम एक्स निकाल लेते हैं। यहाँ पे ए प्राइम एक्स निकालेंगे तो 3x माइनस 5 का क्या हो जाएगा,
सिंपली 3। ये पॉजिटिव ही रहने वाला है कहीं भी, तो ये 1 1 तो है, 1 1 है। अब देखिए ऑन टू चेक कर लेते हैं हम लोग, ऑन टू है कि नहीं। ऑन टू के लिए मैंने क्या बताया था कि इफेक्ट की जगह पे y रख दीजिए और y के लिए सॉल्व कर दीजिए। देखिए सब रियल नंबर से रियल नंबर बिलोंग कर रहे हैं। y की वैल्यू के लिए हर एक x मिलेगा जो रियल नंबर से बिलोंग करेगा, हर एक y के लिए एक एक ऐसा मिलेगा जो रियल नंबर से बिलोंग करेगा। कोई इसमें इमेजिनरी वाला कुछ क्वांटिटी आ नहीं रहा है, तो ये ऑन टू भी है। ऑन टू मतलब चेक कर लिए हम लोग का फंक्शन 1 1 भी है, 1 2 मतलब बाइजेक्टिव, मतलब इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब एग्जिस्ट करेगा तो एक प्राइम एक्स की वैल्यू निकाल दिया जाए। देखिए एक्स प्राइम एक्स की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग यही करते हैं। एफ के जैसे मैंने 1 2 बताया कि y इज इक्वल टू 3x - 5 लिख दिए। अब x के लिए इसको सॉल्व कर देते हैं, तो x के लिए सॉल्व करेंगे तो y + 5/3 आ गया। ठीक है, तो यही देखिए इसका मतलब क्या हुआ, एक प्राइम y की वैल्यू हम लोग y + 5/3 लिखेंगे। देखिए बस ये वाला टर्म यहाँ पे हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे y है तो यहाँ पे y रहेगा, यहाँ पे a रहेगा, यहाँ भी a, b b c c कुछ भी। तो बस यहाँ पे एक प्राइम x की वैल्यू निकालना है, एक इनवर्स x की वैल्यू, तो यहाँ पे x + 5/3 हो जाएगा आंसर। ये आपका सवाल जेई में आया हुआ है। 4 ऑप्शंस दिए हुए थे कि if prime x not exist because it is not 1 1, not exist because it is not on 2, फिर 2 f प्राइम की वैल्यू दी हुई थी, तो हम लोगों ने चेक भी कर लिया 1 1 है, 1 2 है। फिर मैंने f प्राइम की वैल्यू निकाली। f प्राइम x की वैल्यू निकालने के लिए सिंपली जैसे हम लोग ऑन टू फंक्शन चेक करते हैं वैसे ही y के लिए सॉल्व कर दीजिए और बस इनवर्स लगा के आंसर लिख डालिए, ऐसे ही होता है। चलिए हम लोग एक और सवाल कर लेते हैं इसका, फिर ये लास्ट सवाल रहेगा आज का, फिर बंद किया जाएगा। चल क्यों नहीं रहेगा। देखिए फंक्शन हम लोग का दे दिया है, डोमेन दिया है 4 से इनफाइनाइट, रेंज इसका दे दिया है 4 से इनफाइनाइट, और एफ की वैल्यू दे दी है 5x into x - 4, 5x - 4। फिर प्राइम f इनवर्स x की वैल्यू पूछा है, f इनवर्स x की वैल्यू क्या होगा। फिर हम लोग वही करेंगे कि 1 1 चेक करेंगे, 1 2 चेक करेंगे। अगर फंक्शन 1 1 1 2 दोनों हो गया मतलब बाइजेक्टिव हो गया तो इनवर्स निकालेंगे। तो ये फंक्शन 1 1 भी 1 2 भी है, आप लोग निकाल के देख लीजिएगा, मैं डायरेक्ट इसका इनवर्स निकाल देता हूँ। ठीक है, तो देखिए सिंपली इसको y बराबर लिखिए, y बराबर 5x x - 4। ठीक है, दोनों तरफ लॉग ले लीजिए, लॉग वो भी कौन सा बेस 5 वाला लीजिए, log y बेस 5। ठीक है, log बेस 5 x - 4। देखिए log y बेस 5 हो जाएगा x - 4। ठीक है बाबू, ऐसा हो जाएगा। और log 5 बेस 5 1 हो जाएगा वैल्यू, तो उसको 1 कर दीजिए। अब देखिए इसको तोड़िए, x² - 4x माइनस log y बेस 5 इज इक्वल टू 0। x के लिए सॉल्व कीजिए y के टर्म्स में, तो x हो जाएगा x इज इक्वल टू +4 ± अंडर रूट b² मतलब 16 माइनस 4ac, तो 4 ये प्लस कर देगा log y बेस 5/2। ये हो गया बाबू, तो 2 को कट कर दीजिए, इसमें से 4 बाहर निकालेंगे तो 2 आ जाएगा। 2 ±
ये 4 प्लस लॉग वाई बेस 5 ऐसे हो गया x इज इक्वल्स टू। अब देखिए यही तो हो गया, बस सिंपली एफ इनवर्स y की वैल्यू हो गई हम लोगों का 2 प्लस माइनस अंडर रूट 4 प्लस लॉग y इज 5। तो बस एफ इनवर्स x की वैल्यू निकालने के लिए y की जगह पे x रख दीजिए, 4 लॉग x बेस 5। तो ये हो गया हम लोगों का आंसर। ये हम लोगों का हो गया आंसर। तो और एक सवाल मुझे कराना था, सोच रहा हूँ कि उसको अगले टर्म पे कराऊं। तो आज के लिए बस इतना ही रखा जाए, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।